हल्दी छुएगी 30,000 का स्तर। सबके मन में अब यह सवाल है कि हल्दी में आगे और कितनी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि हल्दी की कीमतों में जल्द ही अगर 20,500 के ऊपर की क्लोजिंग आती है टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग, तो जल्द ही हल्दी 28,500 के स्तर को छू सकती है। फंडामेंटल्स की अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी के फंडामेंटल्स काफी सपोर्टिव हैं। इस समय अराइवल्स को लेकर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लगातार कीमतों में तेजी आ रही है। इस बार उम्मीद है कि हल्दी का सोइंग एरिया बढ़ सकता है, लेकिन बारिश सबसे बड़ी चुनौती इस समय सामने बनकर खड़ी है। तो ऐसे में सबके मन में यह सवाल है कि हल्दी में अब यहां से कितनी और तेजी। तो ऐसे में अजय केडिया का कहना है कि हल्दी जल्द ही 28,500 के स्तर को छू सकती है, क्योंकि हल्दी एक ऐसी फसल है जिसका रंग तो पीला है, लेकिन बाजार में इस समय इसके भाव में कारोबारियों के चेहरों पर कई तरह के रंग ला दिए हैं। पिछले करीब 10 दिनों में हल्दी के भाव में तेज हलचल देखने को मिली है। एनसीडीएक्स पर हल्दी फ्यूचर्स में तेजी आई और भाव 17,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर जा टिके और अब तो आज की अगर बात करें तो 18,000 रुपए के आसपास कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट 18,300 के स्तरों को छू लिया। अब सवाल यह है कि यह तेजी सचमुच मांग और सप्लाई की मजबूती से आई है या फिर फ्यूचर मार्केट में एकदम से खरीद और शॉर्ट कवरिंग ने भावों को ऊपर धकेला है। दरअसल हल्दी के बाजार को समझने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि मंडी और फ्यूचर मार्केट एक ही कहानी तो नहीं सुना रहे। फ्यूचर में भाव ऊंचे हैं, लेकिन निजामाबाद, इरोड, सांगली और हिंगोली जैसी मंडियों में स्पॉट भाव क्वालिटी और लोकेशन के हिसाब से काफी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी बाजार में तेजी तो जरूर है, लेकिन ये तेजी अभी पूरी तरह जमीन पर उतरती नहीं दिखी है। और इस तेजी के पीछे बड़ा कारण है शॉर्ट कवरिंग। जिन कारोबारियों ने पहले गिरावट की उम्मीद में बिकवाली कर रखी थी, भाव ऊपर जाते देख उन्होंने अब अपनी पोजीशंस काटनी शुरू कर दी और इससे बाजारों को और तेजी का सपोर्ट मिला है। दूसरी तरफ अच्छी क्वालिटी की हल्दी को लेकर प्रीमियम बना हुआ है। स्टॉकिस्ट माल रोक रहे हैं और एक्सपोर्ट तथा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की मांग भी सेंटीमेंट को सपोर्ट दे रही है। लेकिन यहां पर सावधानी की भी जरूरत है। अगर फ्यूचर मार्केट में तेजी जारी रहती है लेकिन मंडियों में खरीद कमजोर रहती है, तो ये रैली प्रॉफिट बुकिंग में फंस सकती है। किसानों के लिए इसका यह मतलब है कि पूरा माल रोककर बैठना भी रिस्क होगा और घबराकर पूरा माल बेच देना भी जल्दबाजी होगी। तो बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि अच्छी क्वालिटी के माल पर ऊंचे भाव का फायदा आंशिक रूप से ले लिया जाए। व्यापारियों और स्टॉकिस्टों के लिए भी ये बाजार अब सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का मार्केट है। ऊंचे भाव पर फ्रेश बाइंग तभी टिकेगी जब मंडियों में डिमांड उसका साथ देगी। तो फिलहाल हल्दी की कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जुलाई वायदा की बात करें तो जुलाई वायदा अभी एक्सपायरी के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से बाजारों में एकदम से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बाजारों में तेजी बनी हुई है। लेकिन अगस्त वायदा में भी बाजार अपसाइड मोमेंटम में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हल्दी की कीमतें फिलहाल तेज बनी रह सकती हैं और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हल्दी में यहां से 7 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की भी तेजी बन सकती है। अगर यही सिनेरियो रहा और इसी तरीके से मार्केट अपसाइड में बने रहे, खरीदारी देखने को मिलती रही, तो डेफिनेटली ये लेवल्स जो हैं बहुत जल्द दिखाई दे सकते हैं और 20,000 का स्तर तो अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है कि हल्दी छू सकती है। तो बहरहाल मसाला जंक्शन में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।